हेलो दोस्तों, मैं आपके लेके आऊँ सीटेट एग्जाम 2024 से मात्र प्रश्नोत्तर। यह क्लास सीटेट वालों के लिए रामबाण साबित होने लिए, क्योंकि यह प्रश्न स्टेट 2011 से लेकर 2023 तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न है। वही प्रश्न आज की वीडियो में लेके आया हूँ, तो वीडियो के अंत में रहे और वीडियो शेयर कर दे जिससे मैं दोस्तों को फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 आपके निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? ए व्याख्यान, बी पूछताछ, सी चर्चाएं या डी खोज या अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्याख्यान विधि। क्वेश्चन नंबर 2 आपके निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? ये समस्या को परिभाषित करना, 2 समस्या की पहचान, 3 प्रासंगिक जानकारी की खोज या 4 परिकल्पनाओं का निरूपण। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन 2 समस्या की पहचान। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? ए संरचनात्मक विधि, बी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, 3 व्याकरण अनुवाद विधि, 4 प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 4 आपके प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहे और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सके? ए पाठ्य पुस्तक, 2 अनुवाद, 3 आगमनात्मक, 4 निगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 आगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण एवं शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए व्याख्यान विधि, 2 श्रुत लेखन, 3 व्याख्यान है श्रुत लेखन, 4 प्रायोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 प्रायोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 6 कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषताएं है? ए निर्देश या प्रत्यक्ष, 2 द्विभाषी, 3 व्याकरण अनुवाद, 4 क्लास समावेशित अधिगम। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपके हैं ऑप्शन 2 द्विभाषी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? ए प्रत्यक्ष बोध अनुकरण प्रतिपुष्टि ड्रिल, 2 प्रत्यक्ष बोध अनुकरण ड्रिल प्रतिपुष्टि, 3 प्रत्यक्ष बोध ड्रिल अनुकरण प्रतिपुष्टि या 4 प्रत्यक्ष बोध प्रतिपुष्टि ड्रिल अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष बोध अनुकरण प्रतिपुष्टि ड्रिल। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित प्रत्यक्ष अनुकरण प्रतिपुष्टि ड्रिल क्रम सही है, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके यह देखा गया कि कक्षा 7 का एक विद्यार्थी का उत्तर याद करना पाया 1/4 या 2/3, 1 या 4 या 2 या 3, किंतु दैनिक जीवन से संबंधित किसी घटना में से उसका अनुप्रयोग नहीं दे पाया। इस कारण हो सकता है कि शिक्षक के मानकलन विधि का परिचय देने से पूर्व मूर्त सामग्री का प्रयोग कर विभिन्नों के विभाजन के विचार का विकास नहीं किया। 2 भिन्नों का वास्तविक जीवन में शायद ही कोई अनुप्रयोग हो। 3 जब शिक्षक विषय पढ़ा रहा था तब विद्यार्थी ने ध्यान नहीं दिया। 4 कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए भिन्नों का विभाजन एक कठिन अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। क्या होगा? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 क्या है इसका? शिक्षक के मानकलन विधि का परिचय देने से पूर्व मूर्त सामग्री का उपयोग कर भिन्नों के विभाजन के विचार का विकास नहीं किया। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक
अवसर देने चाहिए। क्या परामर्श कोश या सजटोपीडिया स्टोपीडिया। 2 समग्र भौतिक प्रक्रिया। 3 मौन विधि। 4 समग्र भाषा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपके हैं ऑप्शन 3 मौन विधि। क्वेश्चन नंबर आपके 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, रमा अपने विद्यार्थियों को बीज के अनुकरण पाठ के विषय की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। तब वह बीजों को पहचाने व उनका नाम बताने की को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? यह समस्या समाधान, बी सहयोगात्मक अधिगम, 3 प्रदर्शन या 4 व्याख्यान विधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर आपके 11 है। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दौरान दोहराव पर अधिक बल दे रही है, ना कि उनके अर्थ समझाने पर। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? क्वेश्चन नंबर आप 11 आप से सुने। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही है, ना कि उनके अर्थ समझने पर। वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? ए व्याकरणवाद विधि, बी सर्वव्यापी विधि, 3 परिस्थिति अनुसार विपागम, 4 संप्रेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सर्वव्यापी विधि। क्वेश्चन नंबर आपके 12 है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? ए चौक एवं टोक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन या डी कहानी विधि। ऑप्शन ए और 2, ऑप्शन 2 बी और सी, ऑप्शन 3 सी और डी, ऑप्शन 4 ए बी सी और डी। क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही उत्तर आपके है ऑप्शन 3 सी और डी। क्या सी और डी? भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना विद्या पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके क्वेश्चन 13, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? ये साक्षात्कार विधि, 2 अवलोकन विधि, 3 समस्या समाधान विधि या 4 प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन नंबर 13 इसका सही उत्तर आपके है ऑप्शन 3 समस्या समाधान विधि। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए समस्या समाधान विधि सर्वथा उपयुक्त है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम नवप्रेरक पक्ष का विकास होगा? ए प्रदर्शन विधि, 2 व्याख्यान विधि, 3 एकीकृत विधि, 4 पोस्टर बनाना विधि। क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 एकीकृत विधि। क्वेश्चन नंबर आपके 15 है। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों को विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? ए मानकृत बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण, या 2 बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, 3 साल के अंत में परीक्षाएं या 4 केस अध्ययन। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 15 इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 केस अध्ययन। आपको सही से बताना है, मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो कैसी लगी है। इसका उत्तर आप कमेंट में करें। आपने 15 में से क्या 15 में से कितने % सही किए, इसका उत्तर भी आपको कमेंट में करना है। क्या कमेंट में करना है। और इस प्रश्न संबंधी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर दे। इसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।